आज आप सीखेंगे कॉलम्स तथा रो फॉर्मूलों का उपयोग करना। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कॉलम और रो फॉर्मूला के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में मैं आपको कॉलम और रो फॉर्मूला की जानकारी दे रहा हूँ। कॉलम और रो फॉर्मूले से आप यह जान सकते हैं कि पर्टिकुलर टेबल में कितने कॉलम हैं और कितनी रो हैं। चलिए एक उदाहरण से इसको समझते हैं। यहाँ हमारा जो डेटा है वह ए कॉलम से शुरू होकर एफ कॉलम तक है। अब मान लीजिए हम यह जानना चाहते हैं कि हमारा यह जो डेटा है वह कुल कितने कॉलम्स में है। तो उसका एक तरीका तो यह है कि हम इनकी गिनती मैनुअली कर लें। जैसे कि यहाँ पर जो डेटा है वह ए कॉलम से शुरू हो रहा है, इसलिए हम गिनती कॉलम ए से करेंगे। ये हो गया आपका पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, ये पांचवा और ये छठा कॉलम हो गया। पर अगर आपका जो डेटा है वह बड़ा है तो ऐसी स्थिति में यह काम बहुत कठिन हो जाता है। इस काम को करने के लिए हम यहाँ पर कॉलम्स और रो फॉर्मूलोस का उपयोग करेंगे। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई हुई है, इसकी सहायता से हम पहले कॉलम्स फॉर्मूले को समझ लेते हैं। सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर हम यहाँ लिखेंगे कॉलम्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नीचे फॉर्मूला आ गया है। ऊपर वाले का उपयोग मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ अरे का मतलब है टेबल की वह रेंज जिसमें आप जानना चाहते हैं कि कितने कॉलम्स हैं। तो हम यहाँ पर पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने अपनी पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारे कॉलम्स की संख्या है वह 6 आ चुकी है। और आप मैनुअली काउंट करेंगे तो यहाँ पर कॉलम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कॉलम है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, यदि आप इस जो सेलेक्ट हुई टेबल के बीच में कोई भी कॉलम इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कॉलम्स की जो संख्या है वह ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसको मैं अंडू कर रहा हूँ। हम यहाँ पर एक बार दूसरी रेंज पर इस फॉर्मूले का उपयोग करके देखते हैं। यहाँ पर मैं कॉलम्स फॉर्मूले को टाइप करूंगा। इस बार हम पूरी टेबल सेलेक्ट ना करके उसका कुछ पार्ट हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने अभी यहाँ करा है D2 से F14 तक। और अब हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कॉलम्स की संख्या 3 आ गई है, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ 3 कॉलम की रेंज को सेलेक्ट किया था। आइए अब हम रोज फॉर्मूले को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पर रोज को लिखेंगे और डबल क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है अरे, इसका मतलब है कि टेबल की वह रेंज जिसमें हम रो की काउंटिंग करना चाह रहे हैं, मींस कितनी रोज है। हम यहाँ पर इस पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं अरे की जगह लिखा हुआ आ रहा है A2 कॉलन F14, यानी कि यहाँ पर कॉलम की या A2 सेल से लेकर F14 सेल तक की रेंज में कितनी रो हैं उनको देखना चाह रहे हैं। हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी 23 आ गई हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपकी 23 रोज है। हम एक बार और दूसरी रेंज के लिए इस फॉर्मूले का उपयोग करके देखते हैं। यहाँ पर हम टाइप करेंगे रोज का फॉर्मूला, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम अपनी रेंज दे देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जो हमने रोज ली थी वह 7 रोज यहाँ पर आ रही हैं। MS एक्सेल के इस अध्याय में आज आपने सीखा कॉलम्स और रोज फॉर्मूले का उपयोग करना।